स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान की हार जीत के ऊपर बाद में हम बात करते रहेंगे, क्योंकि अभी बड़ा टाइम है इसके ऊपर बात करने के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम ने वही हरकत की जो कि उनसे तवक्को की जा रही थी, स्पोर्ट्समैनशिप के खिलाफ, जो कि एक गेम की एक स्पिरिट होती है, आपने उसको फॉलो करना होता है, जो कि इंडियन क्रिकेट टीम ने फॉलो नहीं किया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच जीतने के बाद जब इंडियन क्रिकेट टीम वापस ड्रेसिंग रूम की तरफ जा रही थी, तो पाकिस्तानी टीम के साथ इन्होंने हाथ नहीं मिलाया, और टॉस के टाइम भी सूर्य कुमार यादव ने पाकिस्तानी कप्तान के साथ तब भी हाथ नहीं मिलाया था। तो इस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ऊपर पाकिस्तानी कप्तान ने भी, इंडियन प्रेजेंटर था, अगर प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर अगर रमीज होते या पाकिस्तान की तरफ से वसीम अकरम थे आज ग्राउंड के अंदर, अगर वो होते तो पाकिस्तानी कप्तान चले जाते, लेकिन पाकिस्तानी कप्तान ने भी प्रेजेंटेशन सेरेमनी में जाने से इनकार किया, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि जो इंडियन क्रिकेट टीम ने हरकत की है वो उन कवानीन की ना आईसीसी इजाजत देता है, ना ही एशियन क्रिकेट काउंसिल इस तरह की इजाजत देती है। और फिर इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी के अंदर एक और हरकत की। उन्होंने कहा कि हम इस जीत को पहलगाम टेरर अटैक के मुतासरीन के नाम करते हैं। चलें ठीक है जी, आप अपने मुतासरीन के नाम करते हो। बाद में वो कहते हैं कि हम अपनी आर्म फोर्सेस के नाम भी ये जीत करते हैं, और फिर कहते हैं कि जी हमारी हुकूमत की तरफ से और बीसीसीआई की तरफ से हमें ये कहा गया था कि आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ हाथ नहीं मिलाना। भाई आप मैच जीत के आपको मुबारक हो, पिछले एशिया कप में भी आप पहला राउंड मैच जीत गए थे, अगला राउंड मैच आया था तो आप टूर्नामेंट से ही आउट हो गए थे, हमसे भी हार के, श्रीलंका से भी हार के। तो खेल के अंदर हार जीत होती रहती है, लेकिन जो रवैया इंडियन क्रिकेट टीम इख्तियार करती जा रही है सिर्फ इसलिए कि मोदी सरकार की पॉलिटिकल गेन हो, और पॉलिटिकल गेन करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। क्योंकि इंडिया में पिछले कितने दिनों से इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा था, बीसीसीआई के ऊपर हो रहा था कि आप पाकिस्तान के साथ मैच ना खेलें। मैच तो इन्होंने खेल लिया क्योंकि इनको मजबूरी है, पैसा आता है। ये जितना मर्जी कहें कि पाकिस्तान क्रिकेट जो है ना वो कमजोर क्रिकेट है, इंडिया पाकिस्तान गेम की वजह से ही पैसा आता है। तो उस पैसे की वजह से, और फिर फ्यूचर में आईसीसी टूर्नामेंट मिलने होते हैं, एशिया कप मिलना होता है, जब आप किसी एक टीम के साथ ये रवैया पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से रखते हैं तो उसके ऊपर आईसीसी के कवानीन भी लगते हैं। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल के मंच के ऊपर खड़े होके, क्रिकेट के मैदान में खड़े होके आर्म फोर्सेस का नाम लेना और टेरर अटैक्स का नाम लेना और ये सब बातें करना और प्लेयर से हाथ ना मिलाना, ये वो एक उनकी शर्त मोरी है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में भी इसीलिए पाकिस्तान आने से इनकार किया था, और फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर फीवन फार्मूला लगाया। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो इतने कमजोर चेयरमैन नहीं है जितना इनको लगता है। इनके बड़ों को पता है, बीसीसीआई को पता है, इसलिए ये टूर्नामेंट खेलने के लिए आ रहे हैं। क्योंकि मैंने आज आपको दोपहर को बताया था कि ये जब भी बाइकआउट करेंगे तो पाकिस्तान की हुकूमत सरकारी गजट इशू करके पाकिस्तान के साथ इंडिया के तमाम मुकाबलों के ऊपर लाइफ बैन लगा देगी, जिससे आईसीसी और एशियन क्रिकेट काउंसिल की मार्केट क्रैश कर देगी। अब ये खेल तो रहे हैं लेकिन बदतमीजाना अंदाज से खेल रहे हैं, और ये गेम ऑफ द जेंटलमैन है। लेकिन इस गेम ऑफ जेंटलमैन के अंदर जो ये रवैया ला रहे हैं, इनको इसका तुर्की बतुर्की जवाब मिलता रहेगा, जैसे फ्यूल फार्मूले में मिला था। ये बात याद रखिएगा, इतने सस्ते में इनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जाने देने वाला नहीं है। सरदार औरंगजेब साहब मेरे साथ मौजूद है। भजन, पड़ोसियों को जीत मुबारक हो, उन्होंने अच्छी क्रिकेट खेली, हमने बुरी क्रिकेट खेली, लेकिन ये वाला जो रवैया है इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? देखिए, कमजोरी है। मैं समझता हूँ कि खेल को सियासत से अलग रखना चाहिए, और अगर इतना ही इनको बुरा लगता था, अगर इतना ही इनको ये लगता था कि हम हाथ भी नहीं मिला सकते, तो फिर यहाँ हम लेने आए, जैसे वो आप एक मशहूर जुमला कहते रहते हैं, तो फिर ये अपनी उस शर्मो हया को वहां पे रखते ना, फिर वो गैरत करते, क्योंकि जहाँ पे तो पैसे इनको नहीं मिल रहे थे, जहाँ इनको रेवेन्यू का मसला नहीं था, वहां तो इंग्लैंड में इन्होंने बाइकआउट कर दिया। इनके सारे वो जिन्होंने बाइकआउट किया था वो कमेंट्री कर रहे यहाँ पे पहुंच गए। तो मेरे ख्याल में ये जो रवैया है ये अफसोसनाक है, शर्मनाक है। इस तरह की हरकत, छोटी हरकत और गिरी हुई हरकत बीसीसीआई को नहीं करनी चाहिए थी। सूर्य कुमार यादव ने तो तस्दीक कर दी कि हमारी गवर्नमेंट की तरफ से हमें ये हिदायत थी कि हमने ये करना है। और जिस तरह बिल्कुल आपने कहा कि खेल को सियासत से पाक रहना है, आईसीसी है, एसीसी है, कोड ऑफ कंडक्ट है, उस सारे में लागू होते हैं। लेकिन अब देखना ये पड़ेगा कि मोहसिन नकवी साहब जो एसीसी के प्रेसिडेंट भी हैं, वो क्या फैसला करते हैं। क्या आगे जाके जो सलमान अली आगा को मैं दाद देता हूँ, जो सलमान अली आगा और हमारे कोच ने जो स्टेप लिया कि वो उन्होंने बाइकआउट किया, जो इख्तितामी सेरेमनी थी उसमें वो नहीं गए, तो मेरे ख्याल में ये अच्छा इक़दाम है। और पाकिस्तान को भी अब सख्त रवैया रखना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि यहाँ पे जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती है जिनमें इंडियन नुमाइंदा है, इंडिया का कोई खिलाड़ी है या इंडियन का कोई कोच है, तो पाकिस्तान के प्रेस जो कि नुमाइंदगी जो यहाँ पे मौजूद है उनको भी इनसे बाइकआउट करना चाहिए, और इनके पास साथ बिल्कुल भी अब सलाम नहीं करना चाहिए। सलमान अली अगर टॉस करने आते तब भी इनसे सलाम नहीं करना चाहिए, और इनसे बात भी नहीं करनी चाहिए, ताकि इनको भी अपनी औकात का अंदाजा हो कि इन्होंने पंगा किससे लिया है। इनको ये शर्म आनी चाहिए थी, और इनको ये पता होना चाहिए था कि मोहसिन नकवी
जो यही कहते थे कि ढाका में हम ढाका की मीटिंग जो तकरीब में नहीं जाएंगे वहाँ पे, हाँ जी, वहाँ पे घुटनों के बल गए और फिर ये कह रहे थे कि हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हम नहीं मानेंगे। एशिया कप खेलने आ गए। जब आप यहाँ तक आ गए तो फिर आपको ये छोटी हरकत नहीं करनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ ये बहुत छोटी हरकत की है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी ने जो फियन फार्मूला लगाया था, तकलीफ वहां से है। मैं आपको बताऊं, चलो दो मुल्कों के दरमियान में एयरफोर्स लीग हुई, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस आपने देख ली है, ठीक है, लेकिन बीसीसीआई का जो शर्त मोहरी है वो इस बुनियाद के ऊपर है कि विमेंस वर्ल्ड कप होने जा रहे हैं। इंडिया पैसे के हिसाब से ताकतवर, बोर्ड ताकतवर, सब कुछ है। अब विमेंस क्रिकेट उनकी जो टीम है वो फ्लाई करके कोलंबो में पाकिस्तान के साथ खेलने आएगी और जो रवैया इख्तियार करते जा रहे हैं। औरंगजेब, आपको इस बात के अब खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद फ्यूचर में जाके ये सेम पूल वाला काम भी खत्म हो जाए जो कि आईसीसी फिक्सिंग करती है कि सेम पूल में रख के तो मैच करवाया जाए पहले राउंड में और रेवेन्यू जनरेट किया जाए। इस तरफ तो पाकिस्तान फिर आगे मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान को अपना मौकफ रखना चाहिए। अब ये मौकफ चेयरमैन को अपनाना चाहिए कि हम इनके साथ मैच नहीं खेलेंगे। हमें नहीं चाहिए इनके साथ मैच खेलना, हमें तो कोई फायदा नहीं है। फायदा तो होता है जो एसोसिएट मेंबर हैं, जो इन फंड से जिनके क्रिकेट बोर्ड चलते हैं, जिनसे बीसीसीआई इन्हीं पैसों से इतना बड़ा बन गया, अमीर क्रिकेट दुनिया का अमीर टीम बना है, तो इन्हीं पैसों से बना है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोई फर्क पड़ता। हम तो इंडिया से बड़े लंबे अरसे से बायलैटरल सीरीज नहीं खेल रहे, हम तो ना उनकी आईपीएल में जा रहे हैं, फिर भी हम सर्वाइव कर रहे हैं। दुनिया की टॉप की टीमें पाकिस्तान का दौरा कर रही है, दुनिया की टॉप की टीमें पाकिस्तान में आके खेल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनकी जरूरत है। और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान गवर्नमेंट को सख्त मौका अपनाना चाहिए और अब हमें बाइकआउट करना चाहिए कि ऐसी गिरी हुई टीम के साथ हम नहीं खेलते। जो आज पॉलिटिकल बातें सूर्या कुमार यादव करके गया है, खेल के मैदान में ग्राउंड में खड़े होके, आपको लगता है कि जीत जाते तब भी ऐसे करते या जीत के फिर सारे बात बन जाते हैं? अफसोस यही है, मुझे अफसोस यही है कि ग्राउंड के अंदर अगर हमारी परफॉर्मेंस होती ना तो ये सारी चीजें ये दुम दमा के खुद भागते, ये मुंह छुपा के यहाँ से भागते। लेकिन अफसोस किया जा सकता है कि पाकिस्तान की परफॉर्मेंस शायद उस तरह की नहीं थी, मुकाबला भी पाकिस्तान ने हार जीत होती है, लेकिन उससे ये मतलब नहीं है मैं आप ये वाला रवैया ग्राउंड के अंदर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पाकिस्तान जीता ना, ये दुम दमा के भागते, फिर ये सारी चीजें इनको भूल देती थी, गले लगा के मिलते। अब चूंकि इनके अंदर एटीट्यूड इसलिए आ गया है कि ये वन वे मैच जीत गए हैं, ये एक तरफा मैच खेल के जीत गए, तो इनके अंदर थोड़ा सा और एटीट्यूड आ गया है कि पता नहीं हम क्या चीज है। बहरहाल जोर से क्या चल रही है, ऊपर सूर्या कुमार यादव ने अपने मीडिया टॉक में क्या कहा है कि पाकिस्तान में इतना शोर मचा हुआ है। यार बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ पाकिस्तान भारत मैच के बाद। दो चीजें हैं, एक सूर्य कुमार यादव ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की है ना, इट्स रियली वेरी हार्श। उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। उसका मफहूम ये है, उन्होंने कहा कि जो पहलगाम अटैक हुआ उस में जो विक्टिम्स हैं उनकी फैमिली के साथ हम खड़े हैं, ये जीत उनके डेडिकेट करते हैं और पाकिस्तान के साथ हैंडशेक इसलिए नहीं किया, यानी इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे थे कि पाकिस्तान तो इसका जिम्मेदार है। एज ए कैप्टन ऑफ टीम इंडिया वो इनडायरेक्टली ये बात कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कभी स्पोर्ट्स में इस तरह की बात हुई नहीं है जैसे सूर्य कुमार यादव ने किया, यानी इनडायरेक्टली एक क्रिकेट टीम का कप्तान किसी दूसरे देश को दहशतगर्द कह रहा है, या जिस तरह भी आप समझ लें। उस एक टिपिकल उस क्वेश्चन का जवाब उनका ये बनता था, जो कि मतलब मैं हैरान हूं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से। अगरचे पाकिस्तान टीम के जो मैनेजर हैं उन्होंने वहां पर भी रेफरी जो थे उनको भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाया कि हैंडशेक क्यों नहीं हुआ। उससे पहले जब टॉस हुआ उस वक्त रेफरी ने बोल दिया था कि दोनों कप्तानों का कोई हैंडशेक नहीं है। मतलब कैसे कह सकता है एक रेफरी। और दूसरा, मैच खत्म हो गया, पाकिस्तानी क्रिकेटर सब तैयार थे हैंडशेक के लिए, मगर भारतीय ड्रेसिंग रूम में गया और उन्होंने कोई हैंडशेक नहीं किया। इसके प्रोटेस्ट में सलमान आगा, वो जो सेरेमनी हुई बाद में पोस्ट मैच, उसके अंदर वो नहीं आए और माइक हैसन की मैं डिटेल बाद में बताता हूँ। तो ये सब सीन हुआ, मगर सूर्य कुमार यादव ने जो स्टेटमेंट दी है वो बहुत, आई अंडरस्टैंड, मैं वैसे जानता हूँ सूर्य कुमार यादव को, ही इज वेरी नाइस मैन। इवन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट ने कहा हैप्पी बर्थडे और उनको बोल रहे हैं कि आप केक नहीं लेके आए हो। सो ही इज वेरी नाइस। आई नो ही हैज टू फॉलो द पॉलिसी ऑफ गिवन टू हिम बाय बोर्ड और गवर्नमेंट जो भी है, मगर ये स्टेटमेंट इटसेल्फ मैं जानना चाह रहा हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन साहब से और वो जो कि एसीसी के सरबराह भी हैं, कि वो इस पर क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि हमें तो अब यही सुनाते रहे हैं कि जी आईसीसी के सरबराह भारतीय है इसलिए पाकिस्तान के साथ ये ज्यादती हो जाती है, वो ज्यादती हो जाती है। अब तो आईसीसी के सरबराह पाकिस्तानी है, अब आप अपना दम दिखाइए और एक्शन लीजिए कि एक टीम का कप्तान दूसरे देश के बारे में इतनी बड़ी बात कैसे कर सकता है। मतलब पॉलिटिकल चलते हैं स्टेटमेंट, मगर एक स्पोर्ट्स वेन्यू के ऊपर ये बात की गई है। मोहसिन नकवी साहब ये वो ही हैं जब WCL के अंदर टीम इंडिया ने पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार किया था,
उससे कहा था कि टीम वापस भेजो, पाकिस्तान की टीम वापस आ जानी चाहिए, बायकॉट कर दो WCL का। आपके साथ चैंपियंस ट्रॉफी में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हुई फाइनल मैच के बाद, जब इंडिया जीता, स्टेज के ऊपर आपका किसी एक बंदे को नहीं चढ़ने दिया, ठीक है? आपने उस वक्त भी गूंगे बहरे बने रहे और हमारे सामने बोल दिया कि हम बड़ा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कुछ नहीं किया आपने, कोई जीरो वैल्यू आपकी। अब आप ACC के सरबराह हैं, उस ACC सरबराही के अंदर अब आप क्या करेंगे? एक टीम का कप्तान ये बात कर रहा है, छोड़ दीजिए इंडिया किसका है, एक टीम का कप्तान आपके देश में, या ये भी छोड़ दें पाकिस्तान के बारे में, किसी दूसरे देश के बारे में ये बात कर रहा है। यू बीइंग हेड ऑफ ACC, क्या करेंगे इस पे? क्या एक्शन लेंगे? क्या के थरथली बच जाएगी? मैं दसो क्या होगा? और नंबर 1, नंबर 2, आप WCL में तो कहते रहे हैं कि पाकिस्तान टीम को बायकॉट कर लेना चाहिए, उससे ज्यादा इंसल्ट हुई है ये पाकिस्तान की, उससे ज्यादा इंसल्ट हुई। आपने बोला कि भारत के साथ बराबरी पे चलने हैं। क्या बराबरी पे चलेंगे आप युग करके दिखाते भारत के साथ। आपका कोई कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़ा होके भारत को दहशतगर्द मुल्क कहता और मैं देखता आपके साथ क्या ना होता। उन्होंने ये किया है, आप इसको बदमाशी समझिए, जो मर्जी समझिए, उन्होंने ये किया है। आप इसका जवाब दें, क्या देंगे आप मुझे बताइए? आप टीम को वापस लेके जाएंगे, भारत के खिलाफ कोई एक्शन कराएंगे, एज ACC सरबराह कुछ मीटिंग के अंदर कुछ करेंगे? क्या करेंगे? क्या कर सकते क्या है आप? दूसरों को लोग तो कहते हैं ना कि आप WCL का बायकॉट करके वापस पाकिस्तान टीम वापस आए जी। अब तो आपके अपने इख्तियार में, वो तो किसी प्राइवेट लीग थी, मालिक प्राइवेट था, अब आप हैं चेयरमैन PCB भी आप हैं, ACC सरबराह भी आप हैं। बताइए क्या करेंगे? मुझे जवाब चाहिए इसके ऊपर। क्या कर सकते हैं आप? जो आप कह रहे थे हमने भारत के साथ बराबरी पे करना है, कीजिए बराबरी पे। मैं देखना चाह रहा हूं इस पे हमारी बराबरी क्या होगी। इट्स अ वेरी बिग स्टेटमेंट। तो वहां पे जो मीडिया था, उन्होंने कोई अपना रद्द अमल कुछ देखिए मीडिया क्या है, उन्होंने मतलब इनडायरेक्टली ये बात की ना कि हम मतलब हैंडशेक का सवाल हुआ, उन्होंने बोला इसलिए हमने हैंडशेक नहीं किया। हम खड़े हैं जी पहलगाम विक्टिम्स के साथ, ठीक है? पाकिस्तानी क्रिकेटर वो भी यही बात करता कि हम भी जो विक्टिम उनके साथ खड़े होते, मगर हैंडशेक नहीं किया। उसकी वजह ये है, वो इनडायरेक्टली ये कहना चाहते हैं कि इसके जिम्मेदार हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार इस चीज को कंडेम कर चुकी है। बट खैर ये बहुत आगे पॉलिटिकल चला जाएगा। आई डोंट वांट टू इंक्लूड पॉलिटिक्स इन दिस इशू, बट इट इज सम सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल इशू। सो जो कि क्रिकेट मैदान में आया, तो अब देखते हैं पाकिस्तान का रद्द अमल क्या आता है। सो फार सो काम कुछ नहीं है, कोई गली को नहीं। और किसने पूछना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कि इतना बड़े चपेट आपके पड़ी है मुंह पे, आप इसका जवाब दीजिए। क्यों नहीं देंगे आप जवाब? आपको देना पड़ेगा जवाब देना बिल्कुल बनता है, क्योंकि फॉलोअर्स इतने होते हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं, जो कि नहीं। देखिए हर चीज होती है डिसिप्लिन से। सूर्य ने वो कर दिया जो उसको कहा गया। अब आप जवाब क्या देंगे इसका? आपने कहा बराबरी की सतह पर होगा, आप क्या बराबरी करेंगे इस पे बताइए? अब आप अगला मैच इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, आप एशिया कप का बायकॉट करेंगे, क्या करेंगे? क्या जवाब होगा? पता नहीं, फील नहीं हो रहा आपको? शायद मुझे फील हो रहा है कि उसने इनडायरेक्टली ये कहा है आपको। मतलब भारत पहले भी कहता रहा है, मगर ऐसा नहीं होता कि यार इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही है, स्पोर्ट्समैन और प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके अंदर वो ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही। आपको समझ नहीं आई, या आप कबूतर की तो आंखें बंद करके बैठे हुए? मैं नहीं कहता कि आप बाइकआउट करें। मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं कि आप कहते थे कि बराबरी की सतह पर होगा जो होगा, कहा था ना आपने, कीजिए बराबरी इस पे आप। माइक हैसन ने क्या कहा? माइक हैसन प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, उनसे पूछा गया कि सलमान अली आगा फिर प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन